गाइस नमस्कार दोस्तों। और देखो, मैं ये सिलाई के लिए मेरे ये इतने पास ब्लाउज रखे हैं सिलने के लिए, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता वीडियो बनाने के लिए। और सॉरी, मैं सभी के लिए माफ़ी चाहूँगी इस बात के लिए कि मेरे पास अगर टाइम होता तो शायद मैं कर पाती, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप अपनी सोच बदल लो। अगर सोच बदल लोगे ना तो आप भी बदल जाओगे। वो किसी ने कहावत में कहा है ना कि जो सड़े फल होते हैं ना, वो किसी अच्छे फल के साथ अगर रख दिए जाएं, अगर किसी अच्छे फल के साथ अगर रख दिए जाएं सड़े फल, तो सड़े फल भी अच्छे फलों को खराब कर देता है। ठीक, तो आप अपने अच्छी सोच में रहिएगा और अच्छे समाज में रह के अपना भविष्य सुधारिएगा। जब आप अपना भविष्य सुधार लोगे तो आपके बच्चों का भी भविष्य सुधर जाएगा। तो जिस किसी की सोच गंदी है ना, तो वो ये चीज़ करना भूल जाए कि लड़कियां कहीं कर खा लें या अपने पैरों पे कुछ करने भी लग जाएं, तो लोग उससे समाज वाले जीने नहीं देते कि उसकी बेटी है वहाँ कर खा रही है। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है, पूछ रही हूँ मैं समाज से। क्या समाज हमें खाना पीना दे के जाता है? तो उनके घर वालों से मैं एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ, आप अपने बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हो? और पढ़ा रहे हो तो घर में बिठाने के लिए? हैं? क्यों पढ़ा रहे हो बच्चों को? अगर पढ़ा रहे हो ना, तो चाहे वो सरकारी जॉब हो या प्राइवेट हो या कुछ भी हो, अगर बाहर निकल के अगर बच्चा अगर कर खा रहा है तो उस पर उंगली उठाने का सवाल कैसा? और किसी का हक क्या बनता है जो कि किसी और पे सवाल उठाए? पहले खुद के अपने गिरेबान में झांक के देख लो, उसके बाद दूसरों के बारे में बोलना सीख जाइए। ठीक है। जिस किसी के भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो औरतें कुछ ज़्यादा ही फालतू बोलती हैं, और फालतू बोलती हैं उनके लिए फालतू बोलना भी पड़ता है, तब जाके उनसे बहस करनी पड़ती है। एक बात बोलूं, जब तक आपके छोटे बच्चे होते हैं ना, तब तक जी मर्जी आए उतना बोलते हैं लोग। ठीक, और जब उनके बराबर के हो जाते हैं ना बच्चे, उस दिन उनकी जुबान पे ना ताला लग जाता है। ठीक, इसलिए ताला लग जाता है क्योंकि ये जो समाज है ना, वो ये सोचती है कि हम इसके बारे में बोलेंगे और इसके बारे में बोलने के बावजूद हमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये चीज़ वो भूल जाएं। जब तक उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, छोटे छोटे आपने देखे होंगे, तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जब तक जी मर्जी आए उतना बोलती हैं दूसरे के बारे में कि वो उसकी लड़की ऐसी है, कि वहाँ जाती है काम करने, कि वहाँ जाती है। अरे जिसके माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया सब काम किया, ठीक है, वो लड़की जहाँ मर्जी आए वहाँ जाएगी, काम करने भी जाएगी, सब कुछ करेगी। तो तुम्हें कौन सी चिढ़ हो रही है? तुमसे नहीं करके खाया जा रहा? माँ बाप पढ़ाते क्यों हैं बच्चों को? माँ बाप इसलिए पढ़ाते हैं बच्चों को ताकि घर में बिठा के अपने ऊपर बोझ बना ले। और जो कोई भी पढ़ाते हैं ना, तो वो भीमराव अम्बेडकर की और भीमाबाई की और जितने भी इस महायुद्ध के लड़ने वाले हैं ना, उनकी सबकी देन है। ठीक, इसलिए लड़कियां काबिल हैं और रहेंगी हमेशा। ठीक, तो इसलिए मैं आप लोगों से यही चीज़ बोलना चाह रही हूँ, थोड़ा दिमाग ना उतना दौड़ाया करो जितना तुम्हारा चल जाए, उससे फालतू मत दौड़ाया करो, क्योंकि फालतू दौड़ाने के बावजूद भी तुम्हें कुछ नहीं मिलता, केवल सिवाय गालियों के। ठीक, तो मैं ये चीज़ आप लोगों से सबसे कहना चाहूँगी, क्यों पढ़ाते हो बच्चों को? घर में ही बिठा के रखा करो। ये जो नाती पोते जो भी हो रहे हैं ना आपके बच्चे, उनसे ये कह दो घर में बैठा लो, ताकि कहीं बाहर ना जाना पड़ेगा। अगर पढ़ाओगे लिखाओगे तो वो प्राइवेट भी करेंगी, सरकारी भी करेंगी, और जहाँ मर्जी आए वहाँ घूमेंगी भी। ठीक, तो जिस किसी को अगर ये चीज़ की दिक्कत लग रही है ना कि वो ऐसी है, वो वहाँ रह रही है, वो कर रही है, वो खा रही है, वो ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, तो ये चीज़ कहना भूल जाओ। ठीक,